सकते हैं। हालेलुया जी। इस भाई का नाम बैजू कुमार है और 30 साल पहले इनके दादाजी और इनके फादर जो था तांत्रिक का काम करते थे और जिसकी वजह से ये लोगों के मसले हल करने के लिए लोग इनके पास आते थे, पर उल्टा अटैक जो थे इनके ऊपर ही होने शुरू हो चुके थे। इनके दादाजी की डेथ होगी इसकी वजह से। और उसके बाद बौसल जी ये भाई को भी मेंटली अपसेट के दौरे पड़ने शुरू हुए। ये भाई पूरी तरह से पागल हो चुके थे और एक दिन में ना जाने बहुत सारा इन्होंने नशा किया। घर का जो सामान एलसीडी था, टीवी था, गाड़ी था, बाइक, वो सब नशे के चक्कर में। एक दिन में क्या कितना नशा करते थे? कौन जितना भी इस प्रेमी देख रहे हैं सभी को जय मसीह की। चलिए आज हम एक परोपकारी वीडियो दिखाने वाले हैं जो देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो चलिए अंकुर नवला जी का वीडियो आपने बहुत कुछ देखा होगा और इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि कितना भारी जनसंख्या में अंकुर नवला अपने बातों को कैसे रखे हैं। और सबसे बड़ी गवाही ये है कि आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम अंकुर नवला जी का वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको जो एक पास्टर हैं जो चर्च में अपने भविष्यवाणी किए हैं जिसको आपने गवाही सुने, उसका वीडियो हम पीछे दिखाते हैं। पहले अंकुर नवला जी का आप वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आपको हम कितना सच्चाई है वो तो हम परमेश्वर के बारे में वीडियो आप लोग को दिखा और सुना सकते हैं। आप देखिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भजन संहिता 56 उसकी 8 आयत में लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? भजन संहिता 147 उसकी 3 आयत में लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आपको ये पाठ बड़े ध्यान से आज समझना है। जो आज पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। लूका 9 उसकी 12 से 17 आयत में लिखा है, जब दिन ढलने लगा तो बारहों ने आकर उससे कहा कि भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों में और बस्तियों में वो जाके टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि यहां वो सुनसान जगह में हैं। यीशु ने उनसे कहा, चेलों को कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और मछलियों को छोड़कर कुछ नहीं, परंतु हां अगर हम इन लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग 5000 पुरुष, इसका मतलब 20,000 लोग के करीब वो थे, स्त्रियां और बच्चे मिलाकर। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति लाइन में बिठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और वो तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। तब वो खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। जब आप किसी व्यक्ति को आज देखते हैं मजबूत स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियनिटी में, उसे ऐसा मत देखें जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हजारों लोगों को खिलाने से पहले 5 रोटियों को लिया और उन्हें तोड़ा। अगर यीशु मसीह उन 5 रोटियों को 20,000 बंदों को खिलाकर 12 टोकरियां भर के उठा सकते हैं, तो यीशु मसीह के पास इतनी ताकत भी थी कि वो उन रोटियों को बिना तोड़े बढ़ा सके। अगर वो 5 रोटियों को तोड़कर बढ़ा सकता है तो उसमें इतनी ताकत थी कि वो 5 रोटियों को बिना तोड़े भी कह सकता था कि इन्हें ले जाओ और ऐसे ही लोगों को बांटो, और जब तुम बांटोगे ये बढ़ती जाएंगी। पर जीसस क्राइस्ट ने उनको कहा कि लाओ वो रोटियां मुझे दो, और बाइबल कहती जीसस ने वो रोटियों को तोड़ा
उसने उस ब्रेड को ब्रेक किया और वो तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया और वो लोगों को बांटते गए। लोग हैरान हुए कि 20,000 लोग वहां पे मौजूद हैं और किसी का भी पेट खाली नहीं है। सब तृप्त हुए, ओवर खाया सबने। कोई 2 रोटी खाता, उसने 4 खाई। सबने ओवर खाया और 12 टोकरियां फिर भी भर गई। कई बार आप अपने जीवन में सामना करते हैं टूटे हृदय का। आपकी लाइफ में घटनाएं होती हैं। क्रिश्चियन होने के बावजूद भी आप ये मत समझें कि आप पानी में नहीं जाएंगे या आग में नहीं जाएंगे। वचन कहता है तू पानी में होकर जाएगा लेकिन तू वहां डूबेगा नहीं। तू आग में से होकर जाएगा लेकिन वो आग तुझे जला ना पाएगी। परमेश्वर कहता है कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। आज बहुत से लोग हैं जिनका हृदय ब्रेक होता है, टूटता है, अपने परिवार की वजह से, अपने फाइनेंस की वजह से, अपनी सेहत की वजह से। तो अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो आपको ब्रेक करता है, जब वो आपको तोड़ता है, वो आपको फैलाता है और इतना फैलाता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप खुद नहीं फैल सकते। ये परमेश्वर की हॉबी है कि वो टूटे हुए चीजों का इस्तेमाल करता है। जब सैमसंग ने गधे की टूटी हुई हड्डी के साथ 1000 पुरुषों को मारा था तो ये एक मैसेज था कि परमेश्वर किसी भी टूटी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि जब आप टूटते हैं, आप ब्रेक होते हैं, लाइफ आप पर हिट करती है, हार्ड, कुछ जबरदस्त आपकी लाइफ में होता है, तो बाइबल कहती है इसको कोई अनोखी बात मत समझो। क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से विश्वास उत्पन्न होता है, धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और सिथर हो जाओ और तुम में किसी बात की कोई भी घटी ना रहे। याद रखो, आपको फैलाने से पहले परमेश्वर हो सकता है आपको ब्रेक करे। आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने से पहले आप परीक्षाओं में से होकर निकलें, क्योंकि ये वाला हिस्सा कोई क्रिश्चियन शेयर करना नहीं चाहता है। जब समय होता है परीक्षाओं का, जब समय आता है कि आपके फेथ को चैलेंज किया जाता है, वो समय होता है प्रार्थनाएं करने का, वो समय होता है परमेश्वर के करीब जाने का। क्योंकि उसके दूर जाने से आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। वचन कहता है वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। मन 2 वजह से टूट सकता है। दाऊद का मन टूटा हुआ था पाप के कारण, क्योंकि जब आप पाप करते हैं आपका मन पिस जाता है। जब आप पाप करते हैं आपको रिजेक्शंस आती हैं, आपकी लाइफ में कठिनाइयां आती हैं, आपकी लाइफ में बड़ी मुसीबतें आती हैं। और फिर वो कहता है परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि वो रिपेंटेंस के साथ, तौबा के साथ परमेश्वर के सामने आ रहा था कि परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर, टूटे हृदय के साथ, रोने वाले हृदय के साथ, कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ कर और मुझे फिर से अपनी आत्मा के साथ एक कर, उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। और कई बार परमेश्वर आपको तब भी तोड़ता है जब वो आपको फैलाना चाहता है। आज जो फेथ के जायंट्स आप देखते हैं, जो आप विश्वास के बड़े बड़े हीरो आप देखते हैं, उन्होंने अपने जीवन में टूटे दिलों के साथ वो सालों जिए हैं। दाऊद टूटे हृदय के साथ सालों जिया है। जब एक इतना इंपॉर्टेंट काम उसके घर में हुआ कि परमेश्वर का नबी उनके घर में आया है, आप कैसे भूल सकते हैं अपने बच्चे को? उस देश का एक नबी आपके घर में आया हो और आपने अपने सब बच्चों को बुला लिया हो और आप दाऊद को भूल गए हो, क्योंकि दाऊद एक रिजेक्टेड सन था, एक रिजेक्टेड फैमिली मेंबर था। परमेश्वर जानबूझ के उसके हृदय को तोड़ता था, उसके जानबूझ के हृदय को ब्रेक करता था परमेश्वर शुरू से ही, क्योंकि परमेश्वर टूटे दिलों पर राज्य करता है। परमेश्वर के आज तक जितने भी लोग आप देखेंगे बाइबल में, वो लोग होंगे जिनके हृदय को परमेश्वर ने पहले ब्रेक किया है, जिनके हार्ट को, उनकी लाइफ को ब्रेक किया है, तोड़ा है परमेश्वर ने। कई बार आप बड़े
निराश होते हैं जब आपकी फैमिली, आपकी माता पिता या कोई आपका भाई आपसे प्यार नहीं करता। आप निराश होते हैं कोई जब आपको रिजेक्ट करता है। लेकिन आप भूल जाते हैं कि अगर परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में भारी है तो ऐसा होगा। आप रिजेक्ट किए जाएंगे, आप तिरस्कार किए जाएंगे, आपका मन तोड़ा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर टूटे दिलों के ऊपर राज्य करता है। और आप देखेंगे क्या होगा। वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। वो पिसे हुए मनों के ऊपर राज्य करता है। लेकिन आज जब लोगों का मन पिसता है, जब उन्हें फैमिली से रिजेक्शन मिलती है या लाइफ उन पर कोई परीक्षा लेके आती है, वो खुदा से दूर भागते हैं। मैंने देखा है लोगों को खुदा से दूर भागते। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, ऐसी लड़कियों को, ऐसे लड़कों को जिनकी फैमिली ने उन्हें प्यार नहीं किया और उन्होंने भाग के शादी कर ली और आज तक अपनी जिंदगी से निराश हैं। आज तक शादी के 6 महीने में निराश थी वो। उन्हें लगा कि अगर फैमिली ने मुझको रिजेक्ट किया तो जहां से मुझे प्यार मिल रहा है मैं वहां जाऊं, जो मुझे प्यार कर रहे हैं मैं उनको स्वीकार करूं। जबकि वो भूल गए कि अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपकी हर एक रिजेक्शन एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है, एक ईश्वरीय रास्ते की ओर आपको लेके जाती है। अगर आप परमेश्वर को देखेंगे, प्रभु जो मेरे साथ हो रहा है क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं अपने शरीर में हार्डशिप को देख रहा हूं, अपने फाइनेंस में हार्डशिप देख रहा हूं, अपनी सेवकाई में या अपनी हार्डशिप देख रहा हूं, क्यों मेरे जीवन में यह आशीष नहीं है। वो कोई भी हिस्सा आपकी लाइफ का हो सकता है, क्योंकि वचन कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। वो टूटे हुए मनों के समीप रहता है। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। वो समय होता है आपको दिखाने का कि परमेश्वर मैं ब्रेक हूं, मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन मैं तेरे पास आता हूं। आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, ना कि अपने हृदय को सांसारिक रूप से आनंदित करने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि सांसारिक रूप से जो आपको रिलीफ मिलेगा वो थोड़े समय का होगा, वो टेम्परेरी होगा, बल्कि बाद में मुसीबत और बढ़ जाएगी। अगर किसी को पेन है, उसकी बॉडी में कैंसर का फोड़ा है और वो शराब पी ले, कुछ देर के लिए उसकी पेन चली जाती है, लेकिन उस शराब का असर आपके लीवर पर होगा, आपकी बॉडी के ऊपर होगा और आप और बीमार होंगे। उसी तरह से वो लोग हैं जब हृदय टूटता है, जब निराशा अटैक करती है, वो सांसारिक दृष्टि से, सांसारिक रूप से उसको रिलैक्स करने का प्रयत्न करते हैं। कोई घंटों टीवी देखता है, कोई घूमने चला जाता है, ठीक है, लेकिन पाप करते हैं, रॉन्ग है। बेस्ट है प्रेयर करना, बेस्ट है परमेश्वर के करीब जाना, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर को पूछना, परमेश्वर मैं इन चीजों से क्यों गुजर रहा हूं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या है। दाऊद एक टूटा हृदय वाला व्यक्ति था। फैमिली भूल गई इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन, कहते दाऊद तो भूल गए हम, आजा दाऊद को बुला के लेके आते हैं। दाऊद के बाकी भाई उससे प्यार नहीं करते थे, उसके साथ इमोशनली अटैच भी नहीं थे। जब गोलियत के साथ वो लड़ने के लिए जा रहे थे तो गोलियत, दाऊद उनके पास कुछ खाने की वस्तुएं लेके गया था, तो उनके भाई उसको डांट रहे थे कि तू हमारा तमाशा देखने के लिए यहां पे आया है। कई बार आपकी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं, आप दुखी होते हैं, आप निराश होते हैं, सडनली आपका करीब कोई व्यक्ति आपको हिट करता है, आपको इमोशनली, फिजिकली। वो समय होता है परमेश्वर के करीब जाने का। अगर हन्ना को उसकी सौतन कभी ना चिढ़ाती तो हन्ना सारी उम्र बांझ रहती। अगर वो उससे प्यार करती, हन्ना कोई बात नहीं, मेरे पुत्र भी तेरे पुत्र ने, आ ले जा एक मेरा मुंडा खड़ा आया कर सारा दिन, हन्ना उसी में खुश रहती कि मैं अपनी सौतन के बच्चे को खिला रही हूं, कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे भी एक दिन दे देगा। लेकिन उस चिढ़ाहट ने जो उसकी सौतन ने उसको दी, हन्ना को प्रवोक किया कि वो परमेश्वर के करीब जाए। कई बार लोगों का चिढ़ाना, कुड़ाना, विरोध करना, यह निशानी नहीं है कि परमेश्वर आपके संग नहीं, बल्कि निशानी है कि वो आपके डबल संग है।
ज्यादा आपसे प्यार करता है। वो चाहता है, आपको हिला रहा है, वो शेक कर रहा है आपको, वो आपको हिला रहा है कि मेरी ओर देख, मेरी ओर आ। वो उसको चिढ़ाती थी और वो दुखी होती थी, और एक दिन उसने फैसला किया वो जाकर प्रार्थना करेगी। लेकिन आप घबराते हैं जब लोग आपको रिजेक्ट ना करें, लोग आपको प्यार नहीं करते। घबराना नहीं है, जीसस की हॉबी है, वो टूटी चीजों को इस्तेमाल करता है। अगर आपका हृदय ब्रेक है, आपकी लाइफ टूटी हुई है, तो याद रखो, आपको बढ़ाने से पहले वो आपको तोड़ता है। उस समय आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उस समय आपका मन भारी रहता है, लेकिन वो समय होता है जब परमेश्वर आपको सिखाता है। आज जो मसा मेरी लाइफ पर है, ये अब की मेहनत नहीं है, ये वो मेहनत थी जिन दिनों में मैं कंफ्यूज था, जिन दिनों में मुझे लगता था कि मैं जीऊंगा या नहीं जीऊंगा। मसीह में आने के बाद भी सुसाइड करने का मन करता था। फास्टिंग, प्रेयर एवरी डे, रोज एवरी डे काउंसलिंग करता था मैं लोगों की, एवरी डे, एक एक बंदे की एक एक घंटा। उस काउंसलिंग से जो आज मसा मेरी लाइफ में बोलने का मसा है, उस काउंसलिंग से आया है। जो अनॉइंटिंग है उन दिनों में आई है जब मैं निराश था, जब फास्टिंग कर रहा था, अपनी हीलिंग के लिए परमेश्वर में गिड़गिड़ा रहा था, रोज खुदावंद के साथ रोता था, बैठता था, लड़ता था, सीखता था। वो मुझे तोड़ रहा था, मुझे ब्रेक कर रहा था। इमेजिन करो, आप क्रिश्चियन बन जाएं, आप घर पे जाएं और आपके माता पिता, आपके भाई आपको बुलाएं ना, आपकी उनके साथ बनती नहीं क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। अब आप समय चर्च को दे रहे हैं और वो आपके साथ अब वो प्रेम नहीं है। आपने अपने दोस्तों को छोड़ दिया है क्योंकि आप चर्च में जा रहे हैं। घर पे भी आपका कोई नहीं है, बाहर भी आपका कोई नहीं है, आप सडनली अकेले हो जाते हैं। आप सडनली संडे चर्च जाते हैं और शाम को अगर आप चर्च जाते हैं, उसके अलावा आपकी लाइफ में फिर कोई काम नहीं है। आप सोचने लगते हैं आप इतने अमीर हैं, आपके पास पैसा है, आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में घूम सकते हैं। ये कैसी लाइफ मैंने चूज कर ली। आप इमोशनली ड्रेन होने लगते हैं, लेकिन वो बेस्ट समय होता है, परमेश्वर आपको बनाता है। जब वो आपको ब्रेक कर रहा होता है, तोड़ रहा होता है, वो राइट टाइम होता है, वो आपको बढ़ा रहा होता है, वो आपको मल्टीप्लाई कर रहा होता है, एक्सपेंड कर रहा होता है, दूसरों को आशीषित करने के लिए आपको तैयार कर रहा होता है। यहाँ पर हम आए हैं जब हम संसार में थे, जब देवी देवताओं को, बहुत सारे देवी देवताओं हमारे इस धरती पर हैं, जब हम उन्हें मानते थे उसमें कोई भलाई नहीं थी। मेरा 2012 में मेरा शादी हुआ था, 2013 में मेरा बउआ जन्मा है, और उस समय जब वो बच्चा जन्मा था, एकदम बिल्कुल उसका हाथ पैर एकदम बौन हुआ था, एकदम मुड़ाया हुआ था। इतना देवी देवताओं में, संसार में इतना माथा टेके हैं, सुबह 4 बजे उठ के मंदिर धोना, ये करना, वो करना, जो कुछ भी लोग संसार में करते हैं वो सारे चीज़ किए हैं, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन जब हम प्रभु से एक चैलेंज किए थे कि हम प्रभु तेरे भवन में, किससे चैलेंज किए आप? हम परमेश्वर से चैलेंज किए थे। कोई मेरी माँ के द्वारा मुझे ये बात पता चली सुसमाचार की इस दुनिया में प्रभु भी है, तो मैं परमेश्वर से एक चैलेंज की थी कि मेरा बेटा जब चलने लगेगा तब मैं परमेश्वर को मानूंगी। क्योंकि भिलौर के, बनारस के डॉक्टर, गया के डॉक्टर और अनेक जगह पर के डॉक्टर जवाब दे दिए थे कि मेरा बेटा बिल्कुल चल नहीं सकता। जब वो बड़ा हो जाएगा 16-17 के वर्ष तक, तब वो अपने पैर पर खड़ा होगा, ये भी कंफर्म हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब मैं प्रभु को जानी, जब मैं यहाँ आई, तो मेरा बेटा 1 साल 20 दिन में चलने लगा। दोस्तों, आपने देखे परमेश्वर का जो भक्त हैं कैसे अपने गवाही को सरमुख अपने मीडिया के सामने दे रही है कि जो मेरा शादी हुआ था तो पहले अपने हिंदू धर्म से थी और हिंदू धर्म को मानती थी। जैसे ने अपने सबसे बड़ी गवाही रखी है चर्च में जाकर मीडिया को सामने कि मैं एक चैलेंज रखूंगा, लेकिन प्रभु ने इनको विनती को सुना और बातों को सुना
और इनको चंगाई दी है। और ये चंगा हुई तो आज ही परमेश्वर में अपने सबसे बड़ी गवाही लेकर आई है और गवाही दे रही है। तो चलिए कुछ और आपको हम वीडियो दिखाते हैं और इनके बातों को दिखाते हैं कि कैसे अपने बातों को रखी है। तो चलिए कुछ और हम वीडियो दिखाते हैं जो गवाही सबसे बड़ी आई है इस चर्च के माध्यम से। तो आप देखिए। एक दिन में क्या कितना नशा करते थे? कौन कौन सा नशा करते थे आप? शराब का 2 बोतल और 2 बोतल शराब और साथ में क्या? 20 पूरी गुटखा का, हाँ, गांजा 10 चिलम, भांग 10 चिलम, बहुत पीते थे। सिगरेट, बीड़ी, शराब, गुटखा, 2 Yes. बोतल शराब, 20 गुटखा, भांग, सिगरेट, बीड़ी और बिना नशे के नहीं रह सकते थे। यस पापा जी। और नशे करने के लिए पैसे नहीं होते, लेबर करते थे। तो सर घर का सामान आपने बेच दिया, पंखा, एलसीडी, साइकिल, मोबाइल और अनाज आपने बेचा। यस पापा जी। आप जब ओवरडोज करने लगे तो मेंटली अटैक आप पे होने लगे। यस। तो आपको जब इस सब के बाद पागल हो गए तो आपको रस्सियों से बांध के रखते थे। यस। कौन बांध के रखता था? मेरा चचा। चचा आपका यस। बांध के रखता था आपको, यस। क्योंकि आपके दादाजी तांत्रिक थे और आपने वो काम खुद संभाल लिया उनकी मौत के बाद। जी। और जब आप लोगों पे करते थे तो आप पर अटैक होने लगे थे। यस। आपकी मैरिड लाइफ आपने लिखा डिस्टर्ब थी जी। और आपने एक बार जहर खाकर मरने की कोशिश की। यस। एक बार आप सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हो। जी। चर्च के बारे में, यीशु के बारे में किसने बताया? इधर पंजाब में मैं शराब पी के रोडों में गिरे पड़े रहते थे तो एक विश्वासी ने मुझे बताया खमरा। ये तुम्हारी फोटो है? यस। यस, मेरा फोटो है। मैंने शराब पी के गिरा हुआ। मेरे पास खाने का भी कुछ नहीं बच गया था। मेरा दिमाग भी नहीं काम। पापीनू चुप के। मैं पूरा पागल हो गया था। पापा जी। और एक विश्वासी आपको चर्च लेके आया अपने पैसे खर्च के। यस। उनका पैसा खर्च हुआ, आप चर्च आए जी। आप यहाँ बैठे। जी। जब आप यहाँ बैठे, आप पहली बार कभी चर्च में पहले नहीं गए थे। जी नहीं। क्या महसूस हुआ आपको? जब यहाँ पर जब बैठे तो आपने वचन को सुनाए तो हमको सुन के बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम सोचे यहीं से हमको परमेश्वर छुड़ा सकता, हम यहीं से ठीक हो सकते। से मैं गांजा को काटा और चिलम में भर के पीने गया तो मेरे पीने का जी नहीं किया। उस दिन से एक भी नशा नहीं किया पापा जी। और अपोस्टल जी, परमेश्वर ने इनको पागलपन से आजाद किया और एक तांत्रिक को अपना सुसमाचार का बनाया भी है। इवेंजलिज्म करने के लिए जाते हैं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए जाते हैं। यस पापा जी। यीशु का मुझको है छू गया वो मसा, यीशु का मुझको है छू गया वो, तेरे जिस्म जाको यीशु का मसा है छू गया, मैं हुआ गया जो यीशु का मसा है छू गया। इसके साथ जो उसके मुंह में कुछ डाल रही थी, ये कौन है? पूछना जरा इसको उठा के। ये मेरा मम्मी है। तुम्हारा मम्मी है? जी। जिस मम्मी को ये आशीष मिली हो, क्या वो यीशु से कभी मुकर सकती है? जी नहीं। क्या वो लोगों की बातें सुनकर ये धर्म, ये फलाना, ये धमकाना, क्या वो यकीन करेगी? जो उसने अपने घर में देखा है वो देखेगी या ये बकवास बातें सुनेगी लोगों की झूठी? हालेलुया। वो लोग जब तुम्हें देखते हैं रोड पे गंदी नाली में गिरे हुए शराब पी के तुम्हारे मुंह में डॉगी सुसु कर रहे हैं तो बोलते लेकिन साफ करने की हिम्मत यीशु मसीह में। हालेलुया। इसलिए तो मैं कहता हूं तुम्हारी मां असली यीशु मसीह है। इसलिए तो मैं कहता हूं तुम्हारी मां असली यीशु मसीह है। वो तुम गंदे को उठाती है, साफ करती है, सुसमाचार प्रचारक बनाती है। इमेजिन, ये देखो, तूने
बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, हालेलुया। तूने संभाला है। उसकी माँ देखो कितनी पतली सी है, वो उसका पिंजर निकला हुआ पूरा। घर में लड़का है, एक घर में डेथ हो चुकी है, अब लड़का नशे कर रहा है, चाचा बांध के रखता है, नशा करता है, ओवरडोज करता है, मेंटली अपसेट हो चुका है, शैतान अटैक करता है। आपको मालूम होगा क्यों लोग चर्च की खिलाफत करते हैं, क्योंकि उसको पता है शैतान को ये छुटकारे का स्थान है। उसको पता है यहां उसकी दाल नहीं गलती, यहां लोग आजाद होते हैं। लाखों रुपया खर्चते लोग। कितने पैसे लिए चर्च ने, कितने लाख रुपए लिए तुझसे? 0 रुपया दिए। दोस्तों, आपने अंकुर नरूला जी का चर्च से एक वीडियो वायरल हुआ, जो आप लोग वीडियो क्लिप में देख रहे हैं। जो इस लड़का ने गिरा हुआ है, इस लड़का ने अपने सबसे बड़ी गवाही लेकर अंकुर नरूला जी का चर्च में आया है, और इस बच्चा ने अपने कह रहा है कि मैं अपने बातों से सहमति के साथ कह रहा है अंकुर नरूला जी का चर्च में, और सबसे बड़ी गवाही लेकर आई है कि मैं सबसे बड़ा पियांक था और कहीं भी गिरे रहता था, लेकिन आज परमेश्वर ने इनको सही रास्ते पे चलने को लिया और सही राह दिखा दिया। लेकिन इस लड़का ने पहले कि ये अपने बातों में रख रहा है कि मैं बहुत पहले नालायक था और पी करके कहीं भी गिरा रहता था, लेकिन आज जो परमेश्वर के बारे में जाना और कौन भाई ने बताया, जो इस चर्च में आकर अपनी सुख शांति और समृद्धि से है और अपनी गवाही दे रहा है इस बच्चा ने। और जितना भी अंकुर नरूला ने खुलासा किए, इस बात को सही स्वीकार किया। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आप लोग को सामने इस वीडियो आते रहता है। और अगर नए चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर करें कि आप लोग को सामने ऐसा ऐसा वीडियो आते रहता है। सभी भी जितना मसीह प्रेमी देख रहे हैं, सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अब इससे आप लोग को समझदारी आ सकता है कि इस लड़का ने कैसे अपने गिर रहा था और परे रहता था, लेकिन आज ही चंगा हो चुका है प्रभु यीशु के मार्ग से, और यीशु को दया से और आशीर्वाद से। सभी को जय मसीह की।